इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ये आखिरी एपिसोड है पे कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी मैंने कई बार कई जगह सुनी है, तो एक बार फिर से इस कहानी को सुनाना चाहूँ। अगर मैं कुछ समय पहले जब देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ादी के कुछ समय बाद एक परिवार था, छोटा सा गरीब, काफ़ी गरीब था। उसमें 4 जने थे, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। बच्चों में एक भाई और एक बहन था। तो घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि बैठ के खा सकें। इवन ये था कि पिताजी को रोज़ जाना पड़ता था, मेहनत करके आनी पड़ती थी, तब घर में चूल्हा जलता था। ऐसा नहीं था कि पिताजी एक दिन छुट्टी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो समय बीतता गया, वो एक झोपड़ी में रहते थे, छोटा सा घर एक। तो समय बीतता गया, काम पिताजी डेली जाते थे, डेली आते थे और डेली घर में खाना बनता था। लेकिन कंटिन्यूसली डेली विदाउट लीव मेहनत करने के बाद, और वो भी फिजिकल, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उनकी जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, किसी चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं, घर में खाने की दिक्कत हो गई। तो माँ ने अपना बेटा भेजा कि जाओ तुम काम करके आओ, पैसा लाओ, तब पिताजी का इलाज होगा, तब घर में खाना बनेगा। तो बेटा काम पे जाने लग गया अगले दिन से। तो कुछ दिन बाद पिताजी की मौत हो जाती है। जब पिताजी की मौत हो जाती है, कांदा देने के लिए कोई नहीं, अर्थी के लिए कोई नहीं, जो भी क्रियाएं होती है अंतिम संस्कार की, उस क्रिया करने वाला कोई नहीं। उसके बाद आस पड़ोस के लोग उनकी मदद करते हैं, आते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके घर में खाना भी आता है, वही आस पड़ोस के जो लोग हैं इंसानियत निभाते हैं, खाना दे के आते हैं। और जब से पिताजी मरते हैं, जब तक तेरी होती है, डेली इनके घर में खाना आता है और तेरे वाले दिन भी ठीक ठाक होता है। अब जब ये ख़त्म हो जाता है तो बेटा जॉब जा ही रहा था, या पिताजी के सब कुछ अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद वो काम पे जा रहा था। तो फिर कुछ समय और भी था, बेटा जाता था, वही 15-16 साल का लड़का मजदूरी करने जा रहा है, लेके आ रहा है, अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है। अब इतनी सी उम्र में इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क करने के बाद वो भी बीमार हो जाता है, क्योंकि उस समय देश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई इतना अच्छा सुविधा हो सके। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनका इलाज नहीं हो पाया। तो उसके बेटे की भी तबीयत ख़राब हो चुकी है, वो भी बेचारा लेट चुका है, उसके बस की नहीं है, उसके भी अंतिम संस्कार चल रहे हैं। अब माँ ये सोच रही है कि अब क्या करा जाए। पिताजी चले गए, बेटा जाने को तैयार है, स्थिति खराब है, घर में खाना नहीं, तो क्या करा जाए। कुछ समय बीता, माँ जाने लगी मजदूरी पे, समय बीतता चला गया। तो अब एक दिन ऐसा आया कि बेटा अपनी आखिरी सांस गिन ही रहा था। अब माँ परेशान, माँ घर गई नहीं उस दिन काम पर, घर में खाना नहीं, बेटी 2 दिन से भूखी पड़ी है, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से माँ गई नहीं है काम पे, तो खाना है नहीं घर में। 2 दिन हो चुके हैं, बेटी भूखी है, माँ भूखी है, भाई मरने को तैयार है सामने। तो उसकी बेटी ने बोला कि माँ 2 दिन हो गए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। माँ क्या जवाब देती, दोनों चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद बेटी फिर बोली कि माँ भाई कब मरेगा, और माँ की आंख से आंसू चालू हो गए। उसने पूछा तूने ऐसा क्यों बोला, तो उसकी बेटी ने जवाब दिया कि जब पिछली बार पिताजी मरे थे तो हमारे घर में खाना आया था, इस बार भाई मरेगा, फिर से हमारे घर में खाना आएगा, तो भाई कब मरेगा। ये कहानी अक्सर मैं जब भी सोचता हूँ बैठ के और इसके डीप में जाता हूँ, तो अक्सर रूह कांप जाती है। लोगों के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग रोते रहते हैं। किसी ने खूब कहा था कि किसी की ज़रूरत कोई भी पूरी कर सकता है, इस दुनिया में सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, पर ख्वाहिशें किसी एक की भी पूरी नहीं हो सकती। लोग ख्वाहिशों को मरते रहते हैं और ज़रूरत पर कभी खुशी नहीं होते हैं। उस घर में देखो जिस घर में खाने को नहीं है और भाई मरने को तैयार है, उसकी बहन बोल रही है कि भाई कब मरेगा, क्योंकि हमारे घर में खाना आएगा। अगर आपकी स्थिति इतनी है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि हाँ वास्तव में आप डिप्रेस हो और आप एंजाइटी में हो, लेकिन आप इन सब से काफ़ी ऊपर हो।
तो आपको एंजाइटी डिप्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन नहीं हो सकते, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी स्थिति, कोई भी हालात इतने बुरे नहीं हो सकते कि उन्हें सुधारा ना जाए। कोई भी चीज़ इतनी ख़राब नहीं हो सकती कि उसे कभी सुधारा ना जाए। जब कोई समस्या पैदा होती है, गीता के अंदर साफ साफ लिखा है कि जब कोई समस्या पैदा होती है तो उस समस्या का जवाब, सॉल्यूशन भी होता है, सिर्फ उसे ढूंढने की देर होती है। सब कुछ इंटरलिंक होता है कि अगर बहुत डीपली जाके अगर एक बात कही जाए तो ये कही जा सकती है कि आप अकेले इंसान जो करते हो ना, उसका असर सब पे पड़ता है, और जो सब करते हैं उसका असर किसी एक पर पड़ता है। तो ये कहना की जगह कि मैं खराब हूँ, मेरी स्थिति ये वो ये, उन सब की जगह ना ये सोचने की कोशिश करो कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूं। इस दुनिया में किसी ने भी अगर कुछ हासिल करा है ना, तो उसने प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पर फोकस करा है। और भाई हर चीज़ को इतना ना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ को लाइट लो, जितना लाइट आप, अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना कि जितना ज़िंदगी में हर चीज़ को लाइट लेना, इतना ईजी ना लेना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो आप जो होनी आपके दिमाग में होनी थी वो नहीं होंगी। जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ लोगे। सिर्फ इतनी सी है। असल में हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है ना, आसपास उसकी फैमिली, उसकी बहन ने ऐसा क्यों बोला, उसकी बहन ने इसलिए बोला क्योंकि वो छोटी सी है, उसे नहीं समझ इतना ज्ञान, लेकिन उसके आसपास जो हो रहा है उसको देख के वो ये समझ गई कि ये होने से ये होगा। मेरे घर में किसी के मरने से मेरे घर में खाना आएगा और मेरी भूख मिटेगी। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? कि दुनिया में लालच, बोलते हैं ना कि किसी कैदी को जेल से तब तक डर लगता है जब तक वो जेल में नहीं जाता। किसी इंसान को मरने से तब तक डर लगता है जब तक वो मर नहीं जाता। किसी इंसान को स्टेज पर जाने से तब तक डर लगता है जब तक वो स्टेज पर चला नहीं जाता। तो बस इतना ही है कि आप जो देखते हो, जो आपके आसपास का वातावरण होता है, वो आपको मजबूर कर देता है इन सब के लिए। तो सबसे पहले अपना आसपास का एटमॉस्फेयर जो आप देख रहे हो, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उसको फिल्टर करो और धीरे धीरे खुद पे वर्क करो। एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग। भाई एक दोस्त बनाओ ऐसा जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। फिर वही बात फिर से कहना चाहूँगा कि कोई भी हालात इतने बुरे नहीं हो सकते कि उन्हें सुधारा ना जाए। कोई स्थिति कभी भी इतने नीचे नहीं गिर सकती कि उसे उठाया ना जाए।